अगले महीने केंद्र सरकार का बजट पेश होने से पहले स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स आने वाले चुनौतीपूर्ण महीनों के लिए खुद को तैयार करते दिख रहे हैं। दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार सुस्त हो रही है और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार पर एक बार फिर से दबाव बढ़ रहा है। बीते साल ज्यादातर एशियाई और इमर्जिंग मार्केट्स को पीछे छोड़ने के बाद भारत का 3.4 लाख करोड़ डॉलर का स्टॉक मार्केट 2023 में कमजोर पड़ता दिख रहा है। दरअसल चीन की इकोनॉमी के फिर से खुलने से ग्लोबल फंड्स इस उत्तर एशिया बाजार पर दांव लगा रहे हैं। बजट से पहले के महीने में औसतन 1% टूटता रहा है बाजार। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस द्वारा संकलित आंकड़ों के मुताबिक अतीत पर नजर डालें तो सरकार के आम बजट से पहले बाजारों का प्रदर्शन ज्यादातर सपाट ही रहा है। 2003 के बाद से बजट से पहले के महीने में बाजार में औसतन 1% की गिरावट रही है। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के एनालिसिस्ट नितिन चंदूका के मुताबिक इस साल दूसरे दक्षिण एशियाई बाजारों की तुलना में चीन का स्टॉक मार्केट बेहद सस्ते वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल फंड्स अब भी चीन का रुख कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय बाजार फॉरवर्ड पीई की तुलना में 20 गुने पर कारोबार कर रहे हैं, जो चीन के इक्विटी मार्केट की तुलना में 2 गुना है। दिसंबर के हाई से 5% टूटा बाजार। भारतीय बेंचमार्क S&P BSE सेंसेक्स इंडेक्स दिसंबर के हाई से लगभग 5% टूट चुका है। वहीं इस महीने में 9 जनवरी तक फॉरेन फंड्स भारत में 59.5 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। बीते 2 साल के दौरान भारत के स्टॉक्स ने ज्यादातर बड़े बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि महामारी के दौरान व्यक्तिगत इन्वेस्टर्स की तरफ से खासा निवेश आया था। विदेशी निवेशकों का कैसा रहेगा रुख? मुंबई बेस्ड पिपरसेरिका एडवाइजर्स के एक फंड मैनेजर अभय अग्रवाल ने कहा, विदेशी निवेशकों की बिकवाली तेज हो रही है, लेकिन चिंता की बात यह है कि वह सभी सेक्टर्स में पोजीशन घटा रहे हैं। उन्होंने कहा 2022 के दौरान ग्लोबल फंड्स की अच्छी हिस्सेदारी मिली, लेकिन इस साल ऐसा होने की उम्मीद कम ही है। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमेटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैच किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है, और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं, और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब करीब 9-9.5 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।